अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशिया का बादशाह। खोज है, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन बनेगा बादशाह और तलाश जारी है अभी तक। मगर कल जो है वो एक का तो नंबर कट गया बिकॉज अभी ठीक है बहुत सारी मैथमेटिक्स करें, बहुत सारी कैलकुलेशन करें तो कहीं जाके फिर होगा। मगर कल जब हुआ श्रीलंका और भारत का मुकाबला तो भारत को हुई शिकस्त और भारत जो है वो इस दौड़ से काफी दूर हो गया। बहुत इफ्स एंड बट्स है, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ आज पाकिस्तान टीम होगी इन एक्शन। अफगानिस्तान से मुकाबला होगा टीम पाकिस्तान का इन शारजा, जो कि पाकिस्तान का फोर्ट्रेस होता था मगर रीसेंट टाइम्स में अफगानिस्तान का फोर्ट्रेस रहा। बट जिस तरह श्रीलंका ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला उस हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, एक टीम इस एशिया कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गई है एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आज एक और टीम बाहर हो सकती है। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता आज हारता भी तो कहीं नहीं जा रहा, वो इस टूर्नामेंट में ही रहेगा। हाँ, अगर आज शारजा में अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथों हार जाता है तो उनके भी एशिया कप का अख्ताम हो जाएगा और इसका मतलब ये कि आने वाले जो 2 मैचेस होंगे वो एक रस्मी कार्रवाई सी होगी। लेकिन क्रिकेट पे हम आते हैं। क्रिकेट पे जाने से पहले एक और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान आज उनकी टीम रिप्रेजेंट कर रही थी और ये हम, क्योंकि वैसे तो ये क्रिकेट का शो है लेकिन इसका जिक्र ज़रूर करते चलें और ज़रूरी बनता है। पाकिस्तान इज़ बैक इन इंटरनेशनल फुटबॉल। एक बहुत तवील वक्फे के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल पाकिस्तान की टीम खेल रही थी। और अगर हम ख़वातीन की फ़ुटबॉल टीम की बात करें फिर तो बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम वॉज इन एक्शन अगेंस्ट इंडिया टुडे। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये सैफ जो है टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें पाकिस्तान की टीम जिस ग्रुप में है उसमें भारत, बांग्लादेश और मालदीव की टीमें शामिल हैं। आज पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला, 3-0 से हम ये हारे, लेकिन फिर भी सवेरा स्टिल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अदील। आफ्टर 8 years ये लड़कियां फिर से मैदान में उतरी हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इन बहुत सारी लड़कियों को तो इधर उधर से जमा करना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली पूरा स्कैटर्ड माहौल था। हम अगर थोड़ा सा ही रीसेंट पास में जाएं तो फीफा से बैन हुई हुई थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। वो सारा गैदर कर एक टीम खड़ी करना, उसका कैंप लगना और उस कैंप के बाद लास्ट टाइम जब हम 8 साल पहले खेले थे तो जो हमारी लास्ट डिफीट थी दैट वाज 8-0 और 8 साल बाद व्हेन वी कम बैक वी हैव मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक। वी ठीक है शिकस्त जरूर हुई है 3-0 मगर लड़कियों ने जो करेज दिखाई, जिस तरह खेली हैं, जितनी स्ट्रेंथ से द कैप्टन ऑफ द टीम मारिया शी वाज वेरी सैटिस्फाइड कि वी हैव जस्ट रिज्यूम्ड। और उस रिजम्पशन में अगर हम इतना अच्छा खेल रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी बेटर एंड वी विल बी गुड टू प्ले फर्दर गुड टूर्नामेंट। बिल्कुल सवेरा, इंडिया इज द टीम व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू विन दिस टूर्नामेंट। ओके, हम एशिया कप की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया यस एट द स्टार्ट ऑफ एशिया कप वाज एक्सपेक्टेड टू विन दैट टूर्नामेंट। दे आर आउट। वी टॉक अबाउट फुटबॉल, वी टॉक अबाउट विमेन फुटबॉल, इंडियन विमेन फुटबॉल भी बाकी एरियाज। Sri-Lanka and India, they are very good in women football. India was the favorites in this tournament. Pakistan, honestly speaking, क्योंकि ये मैच मैं भी YouTube पे देखे जा रहा था मुसलसल, I was following in parallel with a lot of things. मैं भी ये कह रहा था कि यार ये तो अच्छा खेल रहे हैं। अभी उन्होंने अटैक भी हो रहा था, डिफेंस पे ज़ाहिर है इंडिया अटैक पे ज़्यादा खेला था, पाकिस्तान डिफेंस पे ज़्यादा खेला था बिकॉज जाहिर है वीक टीम थी। रिक्रूटमेंट अच्छी की है, स्काउटिंग अच्छी की है। बहुत सारी पाकिस्तान से बाहर बेस्ड जो प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान की कप्तान मारिया का जिक्र किया। 8 साल पहले जब पाकिस्तान लास्ट टाइम खेला था, हाजरा वाज लीडिंग द पाकिस्तान साइड। शी वाज इन द टीम बट वाज नॉट लीडिंग। अब यंगर प्लेयर मारिया लीड कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर से खेला करती थी वो फुटबॉल, यूएई में मुकीम है, वहाँ लोकल क्लब के लिए खेलती हैं। तो काफ़ी सारे और मुल्कों से भी ये प्लेयर्स लाए गए हैं। सो वुमेन फुटबॉल सॉरी इज ऑन द गो नाउ। वेल डन। नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो काम कर रही है। अब ये भी याद रहे कि जो मेंस टीम है इसकी भी सिलेक्शन का अमल जारी है। कैंप जो सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इज़ फाइंडिंग अ फ्रेंडली टीम जिसके साथ एक मैच खेला जा सके ताकि हजरात की फुटबॉल का ये सिलसिला जो है वो भी दोबारा से शुरू हो। सो चलें जी, थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। एक चीज और मैं जरूर यहाँ पे ऐड इन करना चाहूंगी, पूरी टीम का नाम मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी बिकॉज ये नाम अभी हम आने वाले दिनों में और सुनेंगे। अगला मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश से खेलना है एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द टीम वी शुड नो आवर प्लेयर्स। मतलब हमें भी पता होना कि हमारी जो फुटबॉल टीम है कौन है लड़कियां, आप लोगों को भी वो नाम पता होना चाहिए। सो महापारा है जो हमारी गोल कीपर है, हाजरा खान कोई किसी तारुफ की मोहताज नहीं। शी वाज द एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम एंड इस वक्त जो है वो इसमें हिस्सा है। मलाइका, मिशाल, निजालिया, मारिया इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। नादिया, खतीजा, अलीना, सोहा एंड जुल्फिया, ये वो लड़कियां हैं हु आर आउट देयर इन काठमांडू टू मेक अस प्राउड एंड टू प्ले वंडरफुल फुटबॉल।
Great. So that was about football and yes, next match पाकिस्तान का by the way is against बांग्लादेश और सैटरडे को पाकिस्तान की टीम एक्शन में होगी. चलें जी, अब बात करते हैं एशिया के बादशाह की खोज, उसकी तलाश जारी है एशिया कप में. As we said कि सुपर फोर से इंडियन टीम is almost out and yes, as सवेरा said, स्टैटिस्टिकली इंडिया अभी भी हो सकता है कि जो बताया गया जी, आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार जाए, फिर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाए और फिर जो है और वो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को कतर जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत जाए और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या हो जाए. पहले तो हम कह सकते थे कि हाँ लाहौर कलंदर्स पीएसएल जीत जाए, ये सारी बातें अब तो हम वो नहीं कह सकते. 50 रुपए का हो जाए. ये सारी प्रोबेबिलिटीज अल्लाह माफ करे वो अब शायद रह गई हैं. लेकिन वैसे इंडिया इज ऑलमोस्ट आउट, उनको भी ये रियलाइजेशन हो रही है. और कल वसीम भाई भी मैं देख रहा था, एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसमें एक इंडिया बेस्ड चैनल पे वो जहाँ पे वो कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली कि भाई बाकी टीमें भी खेलने आई हुई हैं, आप सिर्फ इंडिया की जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज बताए जा रहे हैं. सो आई थिंक देयर टूर्नामेंट इज प्रीटी मच ओवर. अ मेजर रियलिटी चेक जो कि इंडिया को मिला है. और सवेरा वैसे मुझे तो लगता है जब से हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप से पहले ये बयान दिया था ना कि हमारी अगर कोई रिजर्व टीम भी बन जाएगी या दूसरी टीम भी बन जाएगी तो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है, वो बयान बड़ा महंगा पड़ गया. अब बायलैटरल तो इंडिया जीत जाता है, वो सब तो हो जाता है, लेकिन जब वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में ये आ रहे हैं या जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में ये आ रहे हैं, इंडिया कंसिस्टेंटली इज नॉट डूइंग वेल. समथिंग इज रॉन्ग देयर बिग टाइम. एग्जैक्टली. मतलब आप अगर यू टॉक अबाउट विराट कोहली कैप्टनसी, तो वो कैप्टनसी इसी चीज की नजर बनी कि बायलैटरल्स तो जीत रहे थे, टेस्ट में इस 5 साल अपने पास रखी, बट ही वाज नॉट लीडिंग द टीम वेल इन द मल्टी नेशन इवेंट. और यही हो रहा था कि जी वर्ल्ड कप नहीं आ रहा, हमारे पास वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हम. दैट वाज द मेन इशू, जिसकी वजह से रोहित शर्मा कैप्टनसी पे आए और विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी. बट सबसे मेजर जो कि एक सेटबैक, एक जो मुसलसल बहुत डिटेल में अदील एक बात हो रही है, और इनफैक्ट इट वाज ट्रेंडिंग येस्टरडे इन इंडिया, आईपीएल, द इंपैक्ट ऑफ आईपीएल. एक टाइम फ्रेम तक बड़ा पॉजिटिव वो इम्पैक्ट लग रहा है, और पॉजिटिव लग रहा है इस वजह से बिकॉज इतना पैसा कमा रहे हैं क्रिकेटर्स. बट क्या उस पैसे की वजह से, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उस पैसे की वजह से परफॉर्मेंस की हंगर खत्म हो गई है? क्या वो हंगर, क्योंकि वो हंगर आपको यंग अर्शदीप में दिखी, मगर वो हंगर आपको सब में नहीं दिखी. बहुत सारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स ने ये बात की कि जो यंग टैलेंट आ रहा है वो अपनी जान मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है दे आर ऑन दी वर्ज. एक दफा नहीं परफॉर्म किया तो पीछे पूरी बेंच बैठी हुई है. बट जो सीनियर प्लेयर्स हैं, इतने ही कंट्रास्ट में वो सीनियर प्लेयर्स नहीं कर रहे कुछ, बट उनको ये कंफर्म है कि वो टीम में परमानेंट मेंबर है. So, एक और ये भी मसला है. ये देखिए, आईपीएल जिस वक्त ये शुरू हुई थी उस वक्त से इस बात का ख्याल था, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर अ सिचुएशन कि इंडियंस अपनी आईपीएल के बारे में ये बात करते चलें. और सवेरा ये कोई पहली बार इंडियंस ये बात नहीं कर रहे हैं. जब भी वो एक वर्ल्ड टूर्नामेंट के फाइनल, ये फाइनल तो खैर चलें बात की बात है, वर्ल्ड टूर्नामेंट जब भी वो जीतने में नाकाम होते हैं उसका हमेशा ब्लेम जो है वो आईपीएल पे ही जा रहा होता है. भाई अगर इतनी बुरी है आईपीएल तो बंद कर दो. अगर आपको लगता है कि आईपीएल की बोताद की वजह से जो है, या उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो अट्रैक्शन है और खिलाड़ी जो ज़्यादा वैल्यू आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं रादर देन प्लेइंग फॉर देयर कंट्री, अगर इतनी बुरी है तो आईपीएल बंद कर दो. ज़ाहिर आईपीएल भी बंद नहीं करेंगे बिकॉज एक बहुत बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी जो है ये टूर्नामेंट चला रहा होता है. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सवेरा, द पॉइंट इज दैट इंडिया की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, those were those little mistakes that they made. I mean, just imagine कि वो ऋषभ पंत जो है वो आखिर में रन आउट कर देता. I mean, यही धोनी होता तो डेफिनेटली वो रन आउट कर चुका होता, और धोनी ने इस सिचुएशन में रन आउट किया था. अगर आपको याद हो 2016 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ जो उनका मैच था, वो बांग्लादेश से 2 रन नहीं बन पाए थे आखिर में, और धोनी ने, आई थिंक मुशफीक था या कौन था, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है हम तो इस हवाले से बात करते ही रहेंगे. इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं बिकॉज हमारे अपने एक्सपर्ट, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. तो लाला को अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अदील खैरियत से हैं? सवेरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम लाला. आई होप आप भी खैरियत से होंगे. लाला, कल क्या हुआ टीम इंडिया के साथ? टीम इंडिया वो जो कि फेवरेट ऑफ एशिया कप, द बेस्ट टीम ऑफ एशिया मानी जाती है, व्हाट वेंट रॉन्ग यस्टरडे? मेरे ख्याल में कल इंडिया के साथ बनता भी यही था. जो इनकी उस दिन, अगर आपको याद हो, होस्ट जो बैठी हुई थी वो कह रही थी 2-0 हो जाएगा, और अगर हमारे पास एक प्लेयर नहीं है तो दूसरा बेंच पे बैठा है, तीसरा बेंच पे बैठा है, तो वो सारी नजर आ गए. खैर मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात थी. इंडिया क्रिकेट, जिस तरह अभी अदील भी बात कर रहे थे, कोई मेजर इवेंट के अंदर उनकी कोई ऐसी सक्सेस नजर नहीं आई, और इतना आईपीएल खेलना,
एंड देन इतना टैलेंट की बातें भी होती थी कि 2-3 टीमें भी इंडिया की, ये भी मैंने सुना था कि 2-3 टीमें भी बना दें इंडिया की तो वो भी जीत जाएगी। तो आई मीन के उनको नो डाउट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उन्होंने क्रिकेट पे बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन इस स्टेज पे आके वो क्या चीज गलत कर रहे हैं ये उन्हें खुद ही रीड करनी पड़ेगी। ये सारी चीजों को खुद ही लेके प्लान करके लेके चलना पड़ेगा कि कोई अभी तक मेजर इवेंट हुआ नहीं है, कोई जीता नहीं है ये लोग। और कल की जो जीत थी मेरे ख्याल में इससे मुबारकबाद बनती है श्रीलंकन को कि इतना जबरदस्त यूनिट उनका खेला है। हम बल्कि सवेरा आप भी कल इंडिया के साथ थी, मैं भी इंडिया को समझ रहा था जीतेगा, या आदिल भी समझ रहा था कि जीतेगा, कोई श्रीलंका के थे नहीं ऐसी फेवर में, लेकिन श्रीलंका ने तो मेरे ख्याल में मुंह बंद कर दिए सबके अपनी परफॉर्मेंस से। क्या जबरदस्त, क्या यूनिटी के साथ खेले, क्या एक जज्बे के तहत वो लड़के खेले। आई मीन जितना इनको मुबारकबाद दी जाए कम है। लाला, इस टूर्नामेंट की अब तक जो बड़ी मजेदार बातें हुई हैं ना, उसमें इत्तेफाक से मैं वो ये सुन भी रहा था लाइव, गौतम गंभीर से कमेंट्री करवाई जा रही है, तो उसमें बताया था कि जी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था कि जी इंडिया 7 बार टूर्नामेंट जीता है और श्रीलंका 5 बार ये टूर्नामेंट जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 2 दफा जीता है। तो वो कहने लगा वेल दैट्स अ सरप्राइज, श्रीलंका हैज वन दिस टूर्नामेंट 5 टाइम्स। भाई तू जब क्रिकेट खेलता था उस जमाने में श्रीलंका इतना कूटा करता था तुम्हारी टीम को, सीरियसली स्पीकिंग यार, उसी दौर के उनके जो है ना वो एशिया कप जीते हैं, उनके लिए बड़ी हैरत हो रही थी और बड़ा कल एक तकवीत सी भी आई कि भाई तुम्हारे यानी उसी टीम ने जो है वो इनको बाहर किया। लाला, लेकिन ज़ाहिर है वही जो होता है, देखिए मैं आपसे शायद सवाल भी पूछा था कि पाकिस्तान से हारने का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो इन लोगों पे हुआ होगा। आई मीन ना टीम की वो बॉडी लैंग्वेज वैसी नजर आ रही थी, ना वो मोटिवेशन। वर्ल्ड कप में भी हमने यही देखा, पाकिस्तान से वो हारे, पूरा उनका वर्ल्ड कप तबाह हो गया, और एशिया कप में भी फिर पाकिस्तान से हराने के बाद वो बात नजर नहीं आ रही थी टीम में। देखें इनके पास से जितने भी प्लेयर्स आए, मुझे आई डोंट नो कि शिखर धवन और बुमराह ये वो 2 प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि इनके बगैर इस वक्त फिलहाल जो इंडिया की टीम वो कंप्लीट नहीं, ऊपर से जडेजा भी नहीं था इनके पास। बुमराह के होने से एक बहुत बड़ा फर्क है मेरे ख्याल में, वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में सबसे अच्छा बॉलर, मैं उसको शुरू के नए बॉल और आखिर के जो यॉर्कर स्लो वंस उसके हैं वो बड़ा ही तगड़ा बॉलर है। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि शिखर धवन किधर है, वो एक ओपनर पार्टनरशिप ऐसी थी जो कि रोहित के साथ बड़ा स्टैंड करती थी और बड़ी लंबी पार्टनरशिप, ये दोनों प्लेयर, इन दोनों में से एक प्लेयर लंबे रन किया करता था। वो आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि वो है किधर, इंजर्ड तो नहीं है या खिलाड़ी ड्रॉप किया हुआ है। नहीं, शिखर धवन को उन्होंने जो है वनडेज के लिए रखा हुआ है कि वो वनडे में ओपन करेंगे। बहुत वही कहते हैं ना, जब बहुत टैलेंट होता है लाला, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस होते हैं, तो आपको असल जब एक 11 बनानी पड़ती है या एक स्क्वाड चूज करना पड़ता है तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसको रखा जाए या उसको रखा जाए। क्या ये कहना सही होगा कि इंडिया ने रीसेंट पास में इतनी चेंजेस की अपनी टीम्स के साथ, मतलब सिर्फ टीम के साथ नहीं, कप्तान भी अलग जा रहा है, कोच भी अलग जा रहा है, कभी द्रविड़ कोचिंग कर रहे हैं तो कभी लक्ष्मण कोचिंग कर रहे हैं, तो कभी केएल राहुल कैप्टन बन रहे हैं, तो कभी रोहित शर्मा, तो कभी XYZ कैप्टन बन रहे हैं। क्या उस वजह से टीम केमिस्ट्री मैचअप नहीं हो सकी और सेटल नहीं हो सकी टीम इंडिया? होता है, बिल्कुल होता है, चेंजेस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कप्तान भी आप चेंज कर रहे हो तो किसी को पता भी नहीं चल रहा होता कि कौन कप्तान की लाइन में लगा हुआ है। और दूसरा ये कि कोचेस का होना, जाहिर बात है एक टीम एक जेल करने की जरूरत होती है, चाहे वो मैनेजमेंट की हो और प्लेयर्स की हो, वो सारी एक जेल होती है। एंड देन उसके बाद फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्लान्स बनते हैं, किसको लेके चलना है, किस प्लेयर को नहीं लेके जाना, किसको कितना खिलाना, किसको कितना रेस्ट देना है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो होती है। दूसरी चीज, सवेरा हम विराट की बात करते हैं और हमने और हम लोग काफी बात की है उसकी फॉर्म के हवाले से कि थोड़ा सा वो बॉलें ज्यादा खेल रहा है, टाइम ले रहा है, कॉन्फिडेंस ताकि उसको आ जाए। लेकिन अगर विराट इसी तरह खेलता रहा तो ये विराट मैं नहीं समझता कि टीम के अंदर एडजस्ट कर पाता है। हाँ, वो विराट चाहिए जो पहले का विराट था, जो परफॉर्मर था, जिसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी थी, जो खुल के खेलता था, अपना गेम खेलता था। अगर वो विराट होगा तो इंडियन बैटिंग लाइन में जो है वो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन ये वो विराट नहीं है जो मैं और आपने देखा था। ये थोड़ा सा अपने लिए कि मैं रन करूं, आई मीन मुझे एक टीम मैन किस्म की नजर आता है ना चीज, वो चीज अभी विराट में मिसिंग हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस खास तौर पे। बिल्कुल ऐसी है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जब एक टीम के ना कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और ज़ाहिर है कल विराट का इस वक्त इंडिया के बाय फार द हाईएस्ट रन गेटर भी इस टूर्नामेंट में वही थे। तीनों मैचेस में उन्होंने रन स्कोर किए, 35 प्लस, 2 50s भी स्कोर की। कोहली ने कल उनका 0 पे आउट होना बहुत बड़ा एक फैक्टर था। आई थिंक इंडिया का जो मोराल लूज हुआ, इवन दो उसके बाद उन्होंने एक कमबैक जरूर किया था। लेकिन लाला, प्लेयर्स के साथ नेगेटिविटी, आज एक बड़ा पेनफुल सा मैंने क्लिप देखा जो टीम के साथ शेयर भी किया था। अर्शदीप को
अर्शदीप को जो है ना वो टारगेट किया गया है ख़ास तौर से, और वो कल जब इंडिया मैच हारने के बाद जब वो अपनी बस में वहाँ से निकल के स्टेडियम से जा रहे थे तो उनको एक बंदा चीखता हुआ गद्दार गद्दार जो है वो कह रहा है, सिर्फ इस वजह से कि ज़ाहिर है कि वो एक सरदार है, वो एक पंजाबी है। हमने कल भी इस पर काफ़ी तफसीली बात की थी। क्या हमारे पास ये क्लिप अगर हो तो हम वैसे दिखा भी सकते हैं, और हम इसके अलावा सोशल मीडिया पे बल्कि हमारी टीम ने मुझे बताया कि एक पूरा मोन्टाज बनाया लाला, वो भी हम देखते हैं किस तरह नेगेटिविटी जो है वो इंडिया अपने प्लेयर्स के खिलाफ जो है वो फैला रही है। आपने देखा होगा ट्वीट सवेरा हरभजन ने आके डिफेंड किया है, बल्कि नहीं, हरभजन वाज वेरी वेरी एंग्री यस्टरडे, उनका जो कल उन्होंने ट्वीट किया था बहुत गुस्से में थे, बल्कि हैरानकुन तौर से उन्होंने खिलाड़ी का नाम लेकर उन्होंने जो है वो उन्होंने बात की है दिनेश कार्तिक की, इसको क्यों बार बार जो है वो टीम में खिलाया जाता है एंड ऑल। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो इंडियन कैंप में है, उनके एनालिस्ट और कल तो 11 में दिनेश कार्तिक नहीं, बट वो ये कह रहे हैं बार बार इसको खिलाते क्यों हैं, वो ये कहना था। जो मैच इंडिया जीता है उसमें तो दिनेश कार्तिक थे, तो यानी जीतने वाले मैच में जरूर उनका हिस्सा था। मगर आप लाला सबसे एक मेजर इम्पैक्ट ये देखें कि एक जडेजा के जाने की वजह से हम कहते हैं इतनी बेंच स्ट्रेंथ, इतने लड़के तैयार हैं, 2-2 3-3 टीम्स बना लें आप, मगर एक जडेजा के जाने की वजह से टीम इंडिया का कलर ही चेंज हो गया। देखें सवेरा उस दिन भी इंडिया के और पाकिस्तान की जो हमारी बात हो रही थी, इंडिया में भी हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मैंने ये बात की थी कि जडेजा के ना होने से फर्क पड़ना है, फर्क पड़ेगा, इतना प्रेशर लेगा, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो लड़का 3-in-1 है, और 3-in-1 जो प्लेयर होते हैं वो ज्यादातर मैच विनर्स होते हैं, तो उसका फर्क पड़ा है। लेकिन फिर उनकी होस्ट ने कहा कि नहीं, अगर वो नहीं है तो हमारे पास बेंच पे ऐसे ऐसे बैठे हैं, ये है वो, मैंने कहा चले मैच हो जाएगा, 2-0 की बातें भी चल रही थी। खैर देखें, एक हरभजन की बात आपने की, मैं कभी भी नहीं समझता कि क्रिकेटर्स को कोई एक ऐसे जो क्रिकेट खेले में हो काफी अरसा मुंह से ऐसी बातें ना निकाला करे, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है किसी भी दिन किसी भी टीम के साथ। तो ऐसी बड़ी बातें ना किया करे कि बाद में उसको शर्मिंदगी या सॉरी करनी पड़े आपको। और मेरे ख्याल में होता है, ये चीजें होती हैं, हार जीत होता है, प्रेशर आता है, ये वो मीडिया, सोशल मीडिया है जो आपको सर पे भी बिठा देता है कि आप परफॉर्म नहीं करते। और खासतौर पे जब पाकिस्तान जब हारता है या इंडिया जब हारता है तो क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा सामने देखने को मिलता है। उस दिन तो फखर लकी था, जो मैच जीत गए, फखर के साथ जो बैटिंग में उसने किया, जो फील्डिंग में उसके साथ हुआ, तो मुझे पता था कि सोशल मीडिया पे क्या उसके साथ क्या होना है। तो ये होता है, जहाँ पे क्रेज होता है, प्यार बहुत ज्यादा होता है, जुनून की हद से ज्यादा प्यार करते हैं लोग क्रिकेटर से, तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। लेकिन बात वही है कि तहजीब के दायरे में रह के अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो अच्छा लगता है। बिल्कुल लाला, तो ये तो इंडिया की हमने बात की। ज़ाहिर है इंडिया का अभी एक मैच इस टूर्नामेंट में ऑफ कोर्स रह गया है, दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन अगर आज पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त दे देता है तो ये मैच सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी, बिकॉज बोथ द डेड रबर बन जाएगा, बिकॉज बोथ द फाइनलिस्ट वुड बी सेट। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो आज एक दूसरे के आमने सामने शारजा में आने वाले हैं, उसके हवाले से भी लाला कुछ बात करते हैं हम अभी। और सबसे पहले नाउ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बता दो चलो 2 दफ़ा T20 क्रिकेट में 2 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आए और दोनों दफ़ा पाकिस्तान ही जीता। अब तक अफगानिस्तान किसी भी फॉर्मेट में, हमने ODI खेली और उनके साथ हमने T20 खेला, वो हमें हराने में नाकाम रहे हैं। लाला करीब काफ़ी दफ़ा है, अगर आपको याद हो अक्टूबर में भी ऐसा लग रहा था कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, अचानक आसिफ अली और 4 छक्के मारे और जिता दिया। वो कमी क्या रह जाती है अफगानिस्तान में? हर दफ़ा पाकिस्तान के करीब आते हैं कि बस अब उन्होंने हराया, कभी वो इमाद वसीम चल गए, तो कभी शुएब मलिक चल गए थे, आसिफ चल गए। ये छोटी टीमों को प्रॉब्लम होती है जनरली बड़ी को हराने में। देखिए, कहीं ना कहीं किसी एरिया में वीक होते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट दे नहीं पाते। अभी अगर मैं अफगानिस्तान की टीम की बात करूँ, मेरी आपसे पहले भी बात हुई इस हवाले से कि वो जिस एरिया में थोड़ा से कमजोर थे, आज उस एरिया में वो बेहतर नजर आ रहे हैं। वो था फास्ट बॉलिंग का शोबा, उसके अंदर वो इतने तगड़े नहीं थे, जिसकी वजह से वो आखिर में आते आते हार जाते थे। उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं होता था फास्ट बॉलर कि जो मैच जितवा सकते। स्पिनर्स कर जाते थे शुरू में, बीच में कर जाते थे, राशिद वगैरह के ओवर खत्म हो जाते थे, लेकिन उनके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था। लेकिन इस बार थोड़ा नजर आ रहा है, गुल्ली ने, उमर गुल ने जो 1-2 लड़के एंड देन उनके साथ जिस तरह मेहनत की, वो लड़के नजर आ रहे हैं, वो लड़के जानदार हैं, तगड़े हैं। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम को कोई भी टीम इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में कोई टीम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। बहुत अच्छी है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जिस तरह पहले कहा था कि फेयरलेस क्रिकेट खेलती है, वो पूरे पैशन के साथ खेलती है। और उस अफगानिस्तान की टीम को
पाकिस्तान के साथ जो मैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, मुझे और आपको भी पता है, उन टीमों को भी पता है, और आई नो के गलती की गुंजाइश दोनों टीमों के पास नहीं है। अफगानिस्तान तगड़ी क्रिकेट खेलेगी, वो लड़ते हुए आपको नजर आएगी जिस तरह श्रीलंका इंडिया के खिलाफ लड़ी है। बिल्कुल तगड़ी क्रिकेट खेलेगी, मगर पाकिस्तान टीम बहुत ये मार्जिन है कि जैसे श्रीलंका ने टैकल किया था, क्योंकि शारजा का ही मैदान था, टैकल किया था अफगानिस्तान को, उनके पास एक पूरा जो है ना प्लान सामने मौजूद है। श्रीलंका प्लान को जो है वो उसी तरह एग्जीक्यूट करे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे जल्दी से और जल्दी से वापस आएंगे और अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू एशिया का बादशाह तलाश है एशिया के बादशाह की, और आज होना है दो जो कंटेंशन में बादशाह हैं उनका मुकाबला, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होना है मुकाबला। शारजा में खेला जाएगा ये मैच, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी, और हमारे लाला हमारे साथ मौजूद हैं। बट लाला, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ सही है कि श्रीलंका को, जो श्रीलंका अफगानिस्तान का मैच हुआ, हमारे प्लेयर्स को बड़ा थरली वो मैच फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए उस मैच को कि कहाँ किन किन जगह पे अफगानिस्तान के बैटर्स को ट्रैप किया, और उन्होंने मेजरली राशिद खान पे चार्ज किया, देयर स्पेयर हेड बॉलर, उन पे चार्ज किया और वहां से जीत हासिल की। तो आपको लगता है कि उसी तरह वो जो टेम्पलेट श्रीलंका ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज की थी, पाकिस्तान शुड डू दैट? देखिए, पाकिस्तान आएगा तो प्लान के साथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा वो। प्लान जो मीटिंग्स होती हैं उनमें हर बैट्समैन की, हर बॉलर की वीकनेसेस पे बात होती है, उनकी स्ट्रेंथ पे बात होती है। तो वो जाहिर बात है, पाकिस्तान टीम प्रोफेशनल टीम है, एक प्लान के तहत आएगी इंशाल्लाह, और आई होप कि उस प्लान को एग्जीक्यूट प्लेयर्स ने फिर जब करना है तो उनकी एफर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह मैंने कहा कि अफगानिस्तान काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है, शारजा पे पिच का कंडीशन का, ग्राउंड का हर लिहाज से उनको पता है, तो अच्छे मैच की उम्मीद है मुझे। और आई नो कि पाकिस्तान टीम इसको पूरी एफर्ट के साथ, जैसे अगेंस्ट द इंडिया उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, इसी तरीके से ही पाकिस्तान खेलेगा और खेलना भी चाहिए। एब्सोल्युटली। और जाहिर है पाकिस्तान की उम्मीदों का, बैटिंग की बात कर रहे हैं, उम्मीदों का महवर एक बार फिर से रिजवान होंगे। और लाला, रिजवान के लिए तो आज एक बहुत बड़ी खबर माशाल्लाह, आज वो नंबर 1 T20 बैट्समैन बन चुके हैं। आईसीसी ने जो आज दोपहर में रैंकिंग जारी की है उसके मुताबिक बाबर नंबर 2 पर आ गए और रिजवान नंबर 1 पर आ गए। नंबर 3 पर जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं एबल मार्करम है, और चौथे नंबर पर सूर्या कुमार गिर के आ गए हैं। सो रिजवान माशाल्लाह ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं लाला, और मेरे ख्याल से आपकी तरफ से भी अगर मुबारकबाद उनको पहुंच जाए। मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, इस पर सिर्फ मैं फ़ख्र महसूस नहीं करता, पूरा पाकिस्तान, उनकी फैमिली फ़ख्र के मुस्तहिक हैं। और यही हमारे वो लोग हैं, यही हमारा वो प्रोडक्ट है क्रिकेट के अंदर जिसे हम दुनिया में एज एम्बेसडर के तौर पे दिखा सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अपना नाम इन्होंने कमाया। हमारी कोशिश है कि इनके ऊपर अच्छे वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन जो टैलेंट होता है, जो परफॉर्मर्स होता है, उसको उस मुश्किल वक्त में हम सबको मिलकर सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। हमारा हर प्लेयर मैच विनर है, हर प्लेयर दिल लगा के एक जज्बे के तहत ग्राउंड में उतरता है और पाकिस्तान के लिए अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अच्छा लाला, मैं उमर गुल का इंटरव्यू सुन रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस में उन्होंने बात की, मीडिया से उनकी बात हुई, तो जब बात हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच की, तो उन्होंने ये कहा कि टारगेट करेंगे बाबर और रिजवान को। हम अभी भी यही बात करते हैं कि कोई ना कोई इन दोनों में से ज़रूरी है जो कि टीम को लेकर चलता है। अगर बाबर जल्दी आउट हो रहे थे तो रिजवान एंकर इनिंग खेल के और साथ काफ़ी फासले तक लेकर चलते और फिर एंड में आके हमारे फिनिशर्स जो सारे काम करते हैं। आपको लगता है खास प्लान फिर से बनेगा डेफिनेटली बाबर और रिजवान के खिलाफ? और जब मैं राशिद खान वर्सेस बाबर आजम की बात करती हूँ, टोटल 49 डिलीवरीज राशिद खान ने बाबर आजम को फेंकी हैं, और उन 49 डिलीवरीज में 5 दफ़ा वो बाबर आजम को आउट कर चुके हैं, यानी फिर से हमें वो कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। जबरदस्त जी, मजा आएगा, इसलिए कि देखिए ये दोनों प्लेयर हमारे ऊपर के टॉप प्लेयर्स हैं, बैकबोन है पाकिस्तान टीम के, और इनकी परफॉर्मेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खेलते भी हैं तो लंबा खेलते हैं ये दोनों, ये अच्छी बात है इनमें माशाल्लाह। साथ में ये है कि देखें बाबर के ऊपर भी अब रन्स
होने चाहिए। बाबर से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो रन करेगा। बड़ा प्लेयर है और बड़ा प्लेयर हमेशा अच्छे तगड़े मैचों में रन करता है, अपने आप को दिखाता है और कप्तान भी है। तो एक एग्जाम्पल भी सेट करनी है उसने अपनी अपनी परफॉर्मेंस से। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही हमारे की प्लेयर्स हैं। राशिद नो डाउट, राशिद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। राशिद बॉलर बहुत अच्छा है, T20 का स्पेशली बहुत तगड़ा बॉलर है। उसे एरियाज पता है, उसे अपनी बॉलिंग पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ऐसे इस सीरीज में मैं नहीं समझता कि राशिद खान, और जो राशिद खान है वो नजर आया है, वो नजर नहीं आया अभी, लेकिन वो किसी भी मैच में नजर आ सकता है, किसी भी टीम के खिलाफ नजर आ सकता है। आई मीन के रिजवान का खड़ा होना अगेंस्ट राशिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बाबर के साथ। अगर बाबर कंफर्टेबल फील नहीं करते तो रिजवान ऐसा प्लेयर है जिसकी स्विप शॉट बहुत तगड़ी है। बाबर को मैं नहीं समझता कि इतना अच्छा स्विप मारता है जो रिजवान मारता है। जिस बैट्समैन के पास अच्छा स्विप शॉट और कट होता है, बाबर के पास नो डाउट कट अच्छा है, लेकिन बाबर के पास स्विप अच्छा है जो कि स्पिनर्स को बड़ा डिस्टर्ब करता है। राइट, एब्सोल्युटली। और जाहिर है लेकिन जो टॉस, जाहिर है लाला, हम ये भी पता है कि इस टूर्नामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बल्कि मैं कल कामरान मुजफ्फर का ही ट्वीट देख रहा था, एंड ही सेड दैट इंडिया हैज बीन टॉस्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड के टॉस आउट, एक तो बाहर हो गया है और इंडिया इंपॉर्टेंट मैचेस में टॉस जो है वो नहीं जीत पाया पाकिस्तान के खिलाफ। बॉडी लैंग्वेज, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। जब कल भी इंडिया ने टॉस हारा, वहीं से रोहित शर्मा इतने बॉकडाउन हो गए थे। जिस तरह रोहित शर्मा ने कहा कि हम भी जो है वो पहले बॉलिंग कर लेते, हम भी यही चाह रहे। ही वाज सो डाउन एंड आउट उस टॉस पे। शायद वो ज्यादा सर पे एक बात सवार हो गई कि टॉस हारोगे तो मैच हारोगे। लाला, ये अप्लाई आप यही मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा था कि, और ये ज़ाहिर है हमने टूर्नामेंट के शुरू में भी यही बात की थी कि ये अब एक पैटर्न बनता जा रहा है। इवन दो कुछ गलतियां हो रही हैं टीमों से आके, क्या ये हो रहा है कि जो बॉलिंग साइड है क्या वही गलतियां कर रही है, क्या बैटिंग साइड गलतियां नहीं कर रही? आई मीन वही आपके जहन में आता है, अर्शदीप कैच पकड़ लेता आसिफ अली का, पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता था मैच जीतना। उसका टॉस से तो कोई ताल्लुक नहीं था। तो क्या सवेरा मुझे ये बताएं, सवेरा मुझे ये बताएं कितने मैचों में बॉल गीला हुआ है सेकंड इनिंग में? अब तक तो है ही नहीं, ड्यू वाला फैक्टर ही नहीं है इस बार। तो आप रोहित की बात कर रहे हैं कि उसने सर गिर गया, वो भी वही करना चाह रहा था। आई मीन जब बॉल गीला हो ही नहीं रहा, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। असल प्रॉब्लम तो बॉल गीले होने की होती है। मेरा ख्याल से सब साइकोलॉजिकल हो गया लाला, ये जब से वर्ल्ड T20 यहाँ पे खत्म हुआ। बिकॉज वो अक्टूबर में खेला गया था, वो अलग सिनेरियो था, वो अलग मौसम था जिसमें वो खेला गया था। कोई ड्यू नहीं, मैं इतना टाइम वहां कोई रहकर आई हूँ 10-11 दिन, कोई ड्यू फैक्टर नहीं पता चला वहां पे। कोई नहीं, रात को कोई ड्यू नहीं, कहीं आपको बॉलर्स नहीं दिख रहे, कोई टावल्स नहीं दिख रहे, आपको बॉलर्स बॉल संभालते हुए नहीं दिख रहे ड्यू से, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट अब यूएई से कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है और कादिर से पूछते हैं अपडेट है, क्या खबरें हैं टीम के हवाले से भी? बिकॉज क्या हम सेम 11 के साथ उतरने वाले हैं या फिर धानी अब अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, और क्या हसनैन खेलेंगे या धानी को वापस बुलाया जाएगा? कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, वेलकम टू एशिया का बादशाह। बहुत शुक्रिया सवेरा। अभी हमारी कुछ देर पहले जो है वो टीम मैनेजमेंट से भी बात हुई और बाकी जो अफराद हैं उनसे भी बात हुई, तो यही कहना था कि सेम टीम है, सेम कॉम्बिनेशन है, कोई चेंज नहीं है और कोई जो है वो फाइनल जो प्लेइंग 11 है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। शाहनवाज धानी अभी मुकम्मल तौर पर अभी फिट नहीं हुए। गुज़श्ता रोज वो ट्रेनिंग सेशन पर आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने जो है वो अपना रिहैब जो है वो मुकम्मल करना शुरू किया है। अभी इंजरी से सेहतयाब होने हैं, लेकिन अभी फाइनल 11 जो तरतीब दी गई है वो वही है जो सेम हांगकांग के खिलाफ हुई थी। और अभी जो है वो कुछ देर बाद टॉस भी होगा। टॉस पर डिपेंड करता है। देखिए, गुज़श्ता रोज जो मैच हुए, जितने भी मैचेस हुए वो टॉस की वजह से हुए और डिपेंड करता है भाई। बिल्कुल लाला, टॉस पर डिपेंड करता है। देखिए, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बड़ा जो टोटल था वो चेस किया, तो आप ये देखें कि प्रेशर जो है वो एक तरह का थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप टॉस जीतते हैं तो। पिछली दफा जब वर्ल्ड कप पे भी हम यहाँ पर आए थे यूएई में, तो जो भी टीम टॉस जीतती थी वो पहले बॉलिंग को तरजीह देती थी, और जो टॉस हार जाती थी वो मॉरली अपने तौर जो शिकस्त जो है उसको अपने ऊपर हावी कर लेती थी। लेकिन पाकिस्तान जो है
इंशाल्लाह ताला आज भी जो है वो टॉस जीतेगा, उम्मीद है, और पहले बॉलिंग को तरजीह देगा। वही उसी तरह की जो पिच हमने दिखाई थी और आपको दिल ने देखी भी थी, तस्वीर जो हमने अपलोड की थी, और बिल्कुल जो है वो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर थी उसकी। आज भी वही उसी तरह की पिच तैयार की गई है। और आपसे कुछ देर बाद शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो आपको मजे की बात बताऊं तो उमर गुल ने गुज़श्ता रोज भी यही दरख्वास्त की थी कि जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुए, चाहे वो वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें जो है वो खास तौर पर लड़ाई झगड़े होते थे अफगानी और पाकिस्तानी फैंस के, लेकिन उन्होंने कहा कि कंट्रोल करें और तमाम जो दोनों मुमालिक हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपस में इत्तेफाक से रहें। अफगानी जो सपोर्टर हैं वो बहुत ज्यादा हैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, पाकिस्तानी सपोर्टर जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज वर्किंग डे है और ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने अपनी मुलाजमत कर रहे हैं, अपने अपने कारोबार में बिजी हैं, तो इस वजह से आज थोड़ा रश जो है वो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के सपोर्टर्स की बात की जाए तो बेहतरीन जो है वो क्राउड उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। हाँ नहीं बिल्कुल, और आपने जो बात की कि जी मुसलमान हैं दोनों तो इसलिए ना लड़ें, इसलिए तो ज्यादा लड़ेंगे वो लोग, यही तो हो गया इशू। अभी ये श्रीलंकन होते कोई होते तो इनसे लड़ाई। हाँ जी, वो कह रहे हैं इनको बोलो कि इंसान हो, सही बात है। बट नहीं, वैसे ये फैक्टर है, आई मीन अगर आपको याद हो 2019 वर्ल्ड कप में यूके में फड्डा कर बैठे थे ये अफगानी और पाकिस्तानी सपोर्टर्स। पिछले साल वर्ल्ड T20 में अभी वर्ल्ड T20 में पिछले साल जो है वहां मतलब यूएई नहीं लग रहा था। दुबई में कभी इस तरह की कंडीशंस हमने नहीं देखी कि दरवाजे तोड़ तोड़ के जो है वो शायकीन घुस गए हो स्टेडियम में। इस दफा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। बट कादिर, जब तक मैं वहां पे थी ड्यू फैक्टर नहीं आया था इन एक्शन। कल थोड़ा सा कुछ लोगों ने, कुछ आर्टिकल्स में पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा कि लास्ट 2-3 ओवर्स इट वाज फेल्ट कि ड्यू फैक्टर है। आप क्या कहते हैं कि था ड्यू फैक्टर या नहीं था, और आज हम क्या एक्सपेक्ट करें? जी कादिर, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से कादिर could not। कादिर, जब तक मैं वहां थी ड्यू फैक्टर नहीं आया था कहीं भी इन एक्शन है हमारे साथ, तो मैं ये क्वेश्चन उनसे रिपीट करूं वरना कादिर चेक करने गया। बिल्कुल जी, वो जो है लगा ना कादिर चेक कर रहा है। इतनी जल्दी तो आनी नहीं है ड्यू, ऐसा लाला किसी से पूछ रहा होगा कल क्या सीन था, कल क्या सीन था बता दो। बट बहरहाल नहीं, आई थिंक ये एक बड़ा, एंड आई थिंक बट इस लिहाज से तो चले ये अच्छा हो गया कि ये ड्यू फैक्टर नहीं था, बट खिलाड़ियों के लिए आई थिंक फिजिकली दिस हैज बीन अ बिग टेस्ट सवेरा। आप खुद वहां पे होकर आई हैं और आप बता रही थी कि इट्स नॉट इजी। अगर आप स्टैंड्स में भी बैठे हुए तो इतना मुश्किल था, ये तो बेचारे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, लेकिन बिल्कुल बहुत मुश्किल था अदील। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम जैसे 1 घंटा हम बाहर खड़े होते थे अपने शो के लिए, जैसे मैं बाहर मौजूद होती थी तो दिन के टाइम पे इट वाज फील्स लाइक 48 डिग्री सेंटीग्रेड। इट वाज लाइक आई वाज डूइंग अ शो इन सुवाना एक्चुअली इन सुवाना। और अदर देन दैट रात को जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, जो कि इट वाज मतलब मैं तो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। खेल रहे हैं प्लेयर्स। लाला, ऐसे जब ऐसा एक एक्सट्रीम वेदर की हम बार-बार बात करते हैं, हमने पहले भी एक्सट्रीम वेदर की बात की जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहाँ डोमेस्टिक आई बिलीव खिलाया जा रहा था या जिसमें बहुत एक्सट्रीम वेदर था, उस वक्त भी हम बात कर रहे थे क्या मेजर प्रिकॉशंस हैं जो लेने पड़ेंगे, बिकॉज अब इंजरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हम। मोहम्मद रिजवान को भी बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। देखिए, फिटनेस, नो डाउट फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस के साथ साथ आपको जो लिक्विड है, कोई भी एनर्जी ड्रिंक वगैरह है, जूसेस वगैरह हैं, लिक्विड आई मीन कोई भी लिक्विड जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी इंटेक होनी चाहिए। क्रैम्प्स से बचते हैं आप, इंजरीज से बचते हैं। ज्यादातर क्रैम्प्स ही होते हैं, इंजरीज कम होती हैं, आपको क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं, असल इशू वो है। अच्छा, हमारे एक दोस्त अभी इत्तेफाक से दुबई में प्रोग्राम देख रहे हैं और उनका भी मैसेज आया कि नहीं, देयर वाज नो फॉग यस्टरडे नाइट एज वेल, सो ये एग्जैजरेशंस हैं जो हैं, सो चलें, दैट्स गुड न्यूज़। आई थिंक एक बैट बॉल का एक जो है ना वो बराबर का बैलेंस। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं जी, मैं ऐसा लगा कि शायद कुछ कह रहे हैं, बट ये हम कह रहे थे कि जी बैट बॉल का एक बराबर का मैच होना चाहिए। तो लाला, अब ज़ाहिर है अफगानिस्तान का आपने कहा कि जी उनके एंड्स कवर हो गए हैं, हाउएवर पाकिस्तान हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट जो उनकी टॉप पे बैटिंग है, बहुत अग्रेसिव बैटिंग है। हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई को अगर आप देखें या नजीब ज़ादरान को देखें, इनफैक्ट अब तो उनके मिडिल ऑर्डर पे आके राशिद खान खुद बड़े अग्रेसिव बैट्समैन जो है वो करते हैं। तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर फर्ज करें बाई चांस पहले बैटिंग भी कर लेता है एंड वी पुट अप अ डिसेंट टोटल, शारजा में अगर 175 180 एक बड़ा ज़बरदस्त टोटल होता है, सो उनकी अग्रेसिव बॉलिंग के उन बैटिंग के बावजूद पाकिस्तान कैन डिफेंड दिस टोटल बिकॉज हमारी बॉलिंग क्लिक कर रही है यहाँ पे। देखिए, मैं
ऐसा कप्तान ये ऐसा सोच रखी है मैंने हमेशा से कि टॉस से आप हो ही नहीं सकता कि मैं टॉस करूं, टॉस हार गया हूं तो मैच हार गया हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये सारा माइंड गेम है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि जब मेन रीजन वही है, अदील अगर बॉल गीला हो रहा है तो ठीक है, मैं टॉस अगर जीत गया तो पहले बॉलिंग करने की कोशिश करूंगा। साथ में देखें उनके नो डाउट उनके बैट्समैन तगड़े हैं, सारे बॉटम हैंड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ते हैं शॉट मारने के चक्कर में। अगर आपने अच्छा प्लान किया हुआ होगा, उनकी बैट्समैनों की वीकनेसेस हैं, बड़ी बड़ी वीकनेसेस हैं, अगर प्लान करके उन लड़कों को ट्रैप किया जाए, उनके एरिया में बॉल ना किया जाए, तो उनको हम रनिंग शॉट ऑन टाइम, रनिंग शॉट ऑन टाइम, पाकिस्तान जीत रहा है आज फिर मैच इंशाल्लाह, राइट? इंशाल्लाह। सो पाकिस्तान डेफिनेट फैन वोट हमारा पाकिस्तान की तरफ है, मगर मेजरली अदील वही जो आपने बात की, जज़ई, ज़ादरान, गुरबाज, इन तीनों को रखना है काबू में। अगर इनको रोक सके पाकिस्तानी बॉलर्स तो मुझे ये लगता है कि हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाएगी, मगर इन कंट्रास्ट फिर हमारे बैटर्स को वो काम करके दिखाना। सब कंट्रोल में, सब काबू में इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान जीत रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं इंशाल्लाह। हमारी दुआ ये है, गुरूर का सर नीचे, हमें बचपन से सिखाया जाता है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस, गुरूर नहीं कर रहा, देख लिया गुरूर का पड़ोस में हमने देख लिया, नहीं इंशाल्लाह। आई थिंक वो एक गट फील होती है, जैसे कल के मैच के हवाले से भी थी, एक सर्टेन गट फील। मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग गट फील है पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल खेलेंगे, एंड समथिंग आई हैव बीन सेइंग एक हफ्ते से, लेकिन बहरहाल चले जी। गुड लक टू पाकिस्तान टीम, गुड लक टू अफगानिस्तान टीम एज वेल, मे द बेटर साइड विन, एंड आई लेट्स प्रे दैट पाकिस्तान इज द बेटर साइड। कल इंशाल्लाह आप लोगों से होगी मुलाकात। एशिया के बादशाह मैं अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।